हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति सक्सेना ब्लॉगर। गाइस, आज ब्लॉग के लिए मुझे एक नया टॉपिक मिला है और तो उसको टॉपिक क्या कहेंगे मुझे समझ में नहीं आया। मैं क्या कहूँ उसको, क्या नहीं कहूँ। आपने सुना होगा छोटू और आरती। छोटू और आरती के प्यार की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। बहुत सुर्खियों में था पहले कि छोटू आरती के साथ बहुत प्यार मोहब्बत था। फिर छोटू के साथ मिस हैपनिंग हो गई। फिर आरती ने कहा कि जो है अब वो लाइफ लॉन्ग शादी नहीं करेगी और वो छोटू की विधवा बन के रहेगी। और इन ऑल इस तरीके की बातें काफ़ी सुर्खियों में चल रही थी। लेकिन गाइस, कल मैंने देखा और देख के हम शॉक हो गए। आरती ने शादी कर ली। अब आप कहेंगे कि हाँ, शादी तो करनी चाहिए थी, बट लेकिन ये देखिए, शादी तो हर कोई करती है। लड़की नहीं रह सकती है भाई, लड़की जाते उसको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत है ही। लेकिन उसने अपने लास्ट टाइम जो उसने बयान दिए थे मीडिया में, उसमें उसने कहा था कि वो लाइफ लॉन्ग छोटू की विधवा बन के रहेगी, लेकिन वो किसी से शादी नहीं करेगी। लेकिन अब उसने शादी की है, और वो भी शादी की किससे है? छोटू के ही बड़े भाई मनु से। आप सोच सकते हैं, वो उसी घर में रहती थी क्योंकि उसने अपना घर बार तो छोड़ दिया था। अब क्या है इसके पीछे का सच, क्या है ये तो मुझे नहीं पता है। और धीमे धीमे जैसे मुझे पता चलेगा तो आप लोगों को भी हम बताएंगे। लेकिन बस ये है कि प्यार लोगों को बहुत तेज़ी में हो भी जाता है, और लोगों का प्यार बहुत तेज़ी में ख़त्म भी हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता आजकल का ज़माना क्या है क्या नहीं है। लेकिन खैर, मुझे आरती के लिए अच्छा लगा कि आगे लाइफ लॉन्ग वो अकेले रहती। कि अकेले कैसे रहती, एक लड़की है, उसके मायके वालों ने भी जो है मायके वालों से भी उसका साथ छूटा हुआ है, क्योंकि छोटू केस में उसके भाई और पिताजी जो हैं जेल में भी हैं, तो मायके से भी उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। ऐसे में उसे किसी न किसी के सहारे की तो ज़रूरत थी ही, तो उसे सहारा दिया है छोटू के बड़े भाई मनु ने। और शादी उसकी मंदिर में हुई है, वो भी उनके ससुराल वाले सभी लोगों के सहयोग से हुई है। शादी कोई ऐसा नहीं है कि उसने चोरी छुपे शादी की, शादी सबके सामने की है मंदिर में जाके। और गांव समाज भी शायद उसमें था, और मीडिया के सामने उसने अपने बयान भी दिया है कि बीइंग ए लड़की वो कैसे अकेले रहती, मजबूरी है उसके साथ में, क्योंकि 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 वो जो है कहीं ना कहीं से वो ये फील करती है कि वो एक औरत है और अकेले लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, या जो भी है। मैं भी एक लड़की हूँ, इस बात को समझ सकती हूँ कि एक लड़की का अकेले जीवन जीना बहुत संघर्षपूर्ण रहता है। तो ऐसे में उससे अगर किसी का साथ मिला है तो अच्छी बात है। अब अपनी लाइफ में वो खुश रहे, अपनी ज़िंदगी की जो भी चीज़ें वो पूरी नहीं कर पाई लाइफ में, वो सारी चीज़ें पूरी करे और लाइफ में खुश रहे मनु जी के साथ। और हेड्स ऑफ मनु जी कि उन्होंने सब कुछ जानते हुए, आरती के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसको अपनाया, उसको अपनी पत्नी का दर्जा दिया। तो मनु जी, मेरी आपसे गुजारिश है, उसे जैसे आपने पत्नी का दर्जा दिया है वैसे ही उसे आप खुश रखिए। और पिछली सारी बातों को भूल के उन बातों को दिल में मत लाइएगा। और उसको तहे दिल से उसने आपको अपनाया है, तो आप भी तहे दिल से उसे अपनाइए और आप लोग जीवन खुशी खुशी बिताइए। और मैं आगे क्या कहूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। लेकिन बस ये है कि चूँकि सुर्खियाँ मैंने देखी तो मुझे लगा कि मुझे भी इस पर ब्लॉग बना देना चाहिए था, तो मैंने बना दिया। लेकिन जो भी हुआ, देखिए, कहीं कुछ थोड़ा बहुत गलत है तो कहीं अच्छा भी है। एक लड़की के भविष्य की बात थी, अगर उसका भविष्य इस तरह से खराब हो रहा था तो उसे ज़रूरत थी कि किसी न किसी का सहयोग मिले, और मनु जी ने उसको सहयोग दिया। उसके लिए मनु जी के लिए मेरे मतलब दिल से दुआ है कि अच्छे इंसान है वो, और आगे वो आरती जी का लाइफ लॉन्ग सहयोग देते रहे, और भगवान उन दोनों का जोड़ा सलामत रखे। अब उनके रिश्ते में कोई परेशानी ना आए और वो लोग खुशी खुशी से अपना ज़िंदगी बिताएं, यही मेरी आशा है। और इसी के साथ हम ब्लॉग को विराम देते हैं।